आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि चीन की एयरफोर्स अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है तिब्बत के इलाके में, और वो ईस्टर्न लद्दाख के बॉर्डर के अपोजिट पड़ता है। उसके अंदर काफ़ी सोल्जर्स की डिप्लॉयमेंट की है उसने ट्रेनिंग में, और हमारा बॉर्डर का स्टैंड ऑफ उसके साथ पिछले 2 साल, ये दूसरा साल है, वो चलते जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि करीब 10-12 हवाई जहाज़ जो जे क्लास फाइटर उनके हैं, जो कहता है एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके साथ वो एक्सरसाइज कर रहा है लद्दाख के अपोजिट एरिया में, जो हमारी ईस्टर्न लद्दाख का अपोजिट एरिया है। भारत की एजेंसीज़ यानी कि एयरफोर्स और आर्मी दोनों वॉचफुल हैं। हमारे फाइटर जेट्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं कंसर्न एरिया में। तो चीन क्या कर रहा है कि जिस इलाके में वो घुस आया था, जो नो मैंस लैंड था पेगोंग लेक के इलाके में, वहाँ पर वो कोशिश कर रहा है एयरबेस बनाने की। हालांकि डी एस्केलेशन अभी वहाँ पहुँचा नहीं है, जबकि हमने बातचीत कई बार हुई है, 11 बार की फ़ौजी लीडर्स की बातचीत हो चुकी है, लेकिन एस्केलेशन जो है वो डी एस्केलेशन में परिवर्तित नहीं हुआ। अब देखना होगा कि चीन की हरकत क्या है, क्योंकि पिछले बार भी जब गलवान में इंसिडेंट हुआ था तो उसने ऐसा ही किया था कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो हो रही थी उसके सोल्जर्स को लेके वो सीधा जो है उन इलाकों में घुस गया जो कि नो मैंस लैंड थी। तो चीन के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, और ये कहा जाता है कि चीन कभी भी कुछ गड़बड़ कर सकता है। एयरफोर्स और बाकी सर्विलेंस रेडार्स वगैरह जो हमारे लगे हुए हैं, उनसे हम निगरानी बराबर कर रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। इस तरह पाकिस्तान भी जो है पुंछ के अपोजिट इलाके में अपने एक्सरसाइज की तैयारी कर रहा है। उसने भी कुछ मूवमेंट वहाँ पे सोल्जर्स का किया है, कुछ डिप्लॉयमेंट्स वहाँ पे हुई हैं, और कुछ गाँवों को खाली कराया गया है, ये कह के कि भाई मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। अब किसके साथ एक्सरसाइज करता है? चाइना के साथ करता है तो चाइनीज़ एयरफोर्स के साथ करता है, या ग्राउंड ट्रूप्स के साथ करता है, वो भी खबरें आनी बाकी हैं। लेकिन भारत की सेना चौकन्नी है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भी और इधर लद्दाख में, और एयरफोर्स खासकर अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को रेडी रखे हुए हैं, और कॉम्बैट एयर पेट्रोल बीच बीच में होती रहती है, जिससे कि चीन ये ना सोचे कि वो हमारे एयर स्पेस का वायलेशन कर सकता है इस एक्सरसाइज के दौरान। चूँकि चीन धोखेबाज देश है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है भारत की सेनाओं के लिए इनके ऊपर निगरानी रखना, ताकि कोई अनहोनी घटना जो है वो ना हो पाए। और जहाँ तक डी एस्केलेशन की बात है, चीन ने डिसएंगेजमेंट के ऊपर अभी प्रोसेस पे आगे बढ़ा नहीं है, ना ही कोई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लोगों के द्वारा बातचीत हुई है, और ना ही कोई अभी नेक्स्ट मिलिट्री राउंड ऑफ टॉक्स हुई है। तो देखेंगे आगे की परिस्थिति क्या बैठती है। अभी सभी देश जो है वायरस से जूझ रहे हैं, जिसको हम वुहान वायरस कहते हैं। अब धीरे धीरे खबरें आ रही है, निकल रही हैं खबरें, जो कि दबा के रखी गई थी, ये चीन की लैब से ही निकला है। तो चीन भी उसमें परेशान है, क्योंकि सारी दुनिया के देश जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। अमेरिका ने भी बोला उसमें इन्वेस्टिगेशन हो। तो इस परिस्थिति से ध्यान भटकाने के लिए और भारत को मिलिट्रीली एंगेज करने के लिए कि भाई भारत का ध्यान भी बढ़े, जो कोविड महामारी के लिए भारत की सरकार काम कर रही है उससे ध्यान हटे और मिलिट्री की तरफ जाए। तो ये डाइवर्शन टैक्टिक्स है चीन की, जो हमेशा करता रहा। तो आगे जैसे भी खबरें आएंगी आपको मैं उसको बताता रहूँगा। और नई चीज़ों की जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे लिख सकते हैं, मुझे कमेंट्स लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी चैनल्स हैं, उनको देख सकते हैं, उनको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सी यू अंटिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।